घड़ी की सुइयां शाम के करीब 7 बजे का वक्त दिखा रही थी। बाजार में हलचल थी, लोग अपने अपने काम में मशगूल थे। तभी अचानक एक धमाका हुआ और देखते ही देखते बगरू में एक ज्वेलर की दुकान में डकैतों ने 70 लाख रुपए के गहने लूट लिए। मामला जयपुर के बगरू इलाके का है, जहां वारदात के बाद व्यापारी पूरी तरह से दहशत में है। 3 नकाबपोश, 3 देसी कट्टे और एक ज्वेलरी शॉप। रियल लाइफ जैसी डकैती का नजारा रियल लाइफ में भी देखने को मिला, वो भी जयपुर से महज 30 किलोमीटर दूर बगरू इलाके में। बदमाशों ने वक्त का ऐसा सटीक अंदाजा लगाया कि पुलिस तो दूर, रत्नेश्वरी ज्वेलर्स के मालिक तक कुछ नहीं समझ पाए, और जब तक कुछ समझ आता लुटेरे फरार हो चुके थे। ये देखिए, एक नकाबपोश आता है और दुकान का दरवाजा खोलता है। जैसे ही बाकी बदमाश अंदर घुसते हैं, माहौल थमसा जाता है। दुकान में मौजूद ग्राहक डर के मारे जमीन पर बैठ जाते हैं, कर्मचारी दीवार से चिपक जाते हैं और बदमाश बेखौफ होकर लाखों की ज्वेलरी समेटने लगते हैं। इस लूट की वारदात पर डीसीपी अमित कुमार ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आसपास के आम लोग और दुकानदार उनकी इस लूट की प्रयोजन में कहीं दखल नहीं डाल दे, इसलिए देसी बम टाइप के वो बना के लेके आए थे, जिसको बार बार बाहर फोड़ रहे थे, जिससे शीशे इत्यादि भी वहाँ के आसपास के टूटे। चूँकि ये गंभीर वारदात इन्होंने अंजाम दी, तो हमने आसपास एडिशनल डीसीपी साहब हैं आलोक जी, इनके नेतृत्व में टीम बनाई और जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे या इस तरह के पैटर्न पे अन्य लोग जो वारदात करते हैं, उनको प्रदेश भर से डाटा जुटाया गया। इसमें करदनी थाना, बिंदायका थाना, बगरू थाना, हमारी डीएसटी टीम, बाखरोटा की टीम और इसके अलावा अन्य राज्यों की टीम को भी लूप में लिया गया, जहाँ जहाँ से कुछ भी इनपुट आ रहा था। पिछले 3-4 दिन में हमारी पुलिस ने यूपी के प्रतापगढ़ पुलिस, हरियाणा के नारनौल की टीम, जोधपुर कमिश्नरेट की टीम और चूरू तारानगर की टीम के साथ में समन्वय स्थापित करके अभी हमने 3 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 2 देसी कट्टे, इसके अतिरिक्त 3 कारतूस और ज्वेलरी का कुछ हिस्सा रिकवर किया है। साथ ही एक कंटेनर है, वो भी जब्त किया है, जिसको लूट की वारदात में इस्तेमाल किया गया था। ये मामला इसलिए और भी सवाल खड़े करता है क्योंकि एक बदमाश हाथ में तमंचा लहराते हुए दुकान के बाहर खड़ा हो जाता है। वे वहां से गुजरने वालों को डराकर दूर रहने को कहता है। तभी उसके हाथ में एक देसी बम थमा दिया जाता है, जिसे वे सड़क पर फोड़ देता है। धमाके से दुकान का शीशा टूटता भी दिखाई देता है। बस फिर क्या था, एक धमाका और बदमाशों का खौफ शुरू हो जाता है। घटना के विरोध में व्यापारी गुस्से में आकर पिछले 2 दिनों से अपनी दुकानें बंद कर प्रदर्शन कर रहे हैं। दुकान मालिक ने कहा कि मैं ग्राहकों को ज्वेलरी दिखा रहा था, तभी धमाका हुआ। 3 लोग पिस्तौल लेकर घुस आए, हमें सोचने तक का मौका नहीं मिला। महज 2 मिनट में दुकान खाली कर दी, जाते जाते धमकी भी दी, पीछा किया तो गोली मार देंगे। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया है कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक फरार होने में कामयाब रहा। खास बात यह रही कि वारदात के बाद आरोपी एक टैंकर में छिपकर भागने की कोशिश कर रहे थे। सीसीटीवी कैमरे, चश्मदीद गवाहों और पुलिस की घेराबंदी के चलते अपराधियों को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया। मामले का पटाक्षेप तो हो गया, लेकिन कई सवाल अब भी खड़े हैं। क्या बदमाशों ने पहले से दुकान की रेकी की थी? क्या उन्हें पुलिस की मूवमेंट की पूरी जानकारी थी, या फिर किसी अंदरूनी शख्स ने मदद की थी? सवाल ये भी है कि इतने हथियारबंद और पूरी प्लानिंग के साथ आए बदमाशों ने बगरू जैसे इलाके को ही क्यों चुना? फिलहाल तो पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके लूट का एक बड़ा हिस्सा जब्त करके अब इनके एक और साथी की तलाश करनी शुरू कर दी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।